Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about the report writing, essay writing, paragraph writing. आज हम एक तीर से तीन निशाना लगाने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज चाहे रिपोर्ट राइटिंग के रूप में पूछा जाए, चाहे ऐसे राइटिंग के रूप में पूछा जाए, चाहे पैराग्राफ राइटिंग के रूप में पूछा जाए, तीनों जगह पर इस आंसर को हम आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में कौन कौन से इनपुट्स दिए होते हैं, उन इनपुट्स की सहायता से हमें रिपोर्ट राइटिंग लिखना होती है। यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट, निम्नलिखित इनपुट का प्रयोग करो। प्रोड्यूस और राइट अप द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, और इंग्लिश का महत्व बताओ इन अबाउट 150 या 200 वर्ड्स, मतलब 150 या 200 शब्द में इसका वर्णन करने के लिए कहा है। उन्होंने कुछ पॉइंट दिए हैं जिनकी मदद से हमें रिपोर्ट लिखनी है। जिसे पहला पॉइंट दिया है इंटरनेशनल लैंग्वेज, यह एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, इसके बारे में बताना है, मतलब ये वर्ड इस रिपोर्ट के अंदर आने चाहिए। इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का आविष्कार। लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, ट्रेड यानी होता व्यापार, ये व्यापारिक एक भाषा है, मतलब ये कौन सी भाषा है? एक व्यापारिक भाषा, मतलब व्यापार करने के लिए जब लोग व्यापार करते हैं एक दूसरे देशों से तो कौन सी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं? इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, वो सभी इसको जानते हैं, थोड़ा थोड़ा तो जानते ही हैं, है ना। इसलिए थोड़ी बहुत भी अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट दिया है कॉमर्स, हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडी, कम्युनिकेशन राउंड द ग्लोब। फिफ्थ पॉइंट में दिया है मीन्स ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, मीन्स यानी होता है साधन, फॉर अर्निंग यानी कमाने का, लाइवलीहुड यानी होता है जीविकोपार्जन या जीवन जीने का एक साधन है। इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? एक जीवन जीने का साधन है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है इम्प्रूवमेंट ऑफ योर इंग्लिश डिपेंड, आपकी इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट किस बात पर निर्भर करता है? तो आंसर दिया हुआ है इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर इंग्लिश, हमारी इंग्लिश का सुधार, डिपेंड्स, डिपेंड करता है ऑन वेयर वी लाइव, कि हम कहां पर रहते हैं। हमारी इंग्लिश का सुधार किस बात पर डिपेंड करता है? कि हम कहां रहते हैं। एंड वेदर वी लिव इन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी, तो वी लिव हम रहते हैं इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी, अंग्रेजी बोलने वाले समुदाय में, और नॉट या नहीं, यदि हम अंग्रेजी बोलने वाले समुदाय में रहते हैं या नहीं रहते हैं। यदि हम इंग्लिश बोलने वाले अगर मान लो समाज में रहते हैं तो हमारी इंग्लिश क्या होगी? हमारी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगा, मतलब इंग्लिश में सुधार होगा। और यदि हम इंग्लिश बोलने वाले समुदाय में नहीं रहते हैं तो हमारी इंग्लिश में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इफ वी हियर इंग्लिश, यदि हम इंग्लिश सुनते हैं, स्पोकन एवरी डे, इफ वी हियर इंग्लिश स्पोकन, यदि हम इंग्लिश स्पोकन सुनते हैं एवरीडे प्रतिदिन, एंड मिक्स फ्रीली विथ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल इट, और यदि हम मिक्स करें, एंड मिक्स फ्रीली, फ्रीली यानी होता है स्वतंत्र रूप से, और यदि हम स्वतंत्र रूप से इसका उपयोग करें विथ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, इंग्लिश बोलने वाले लोगों के साथ, तो इट इज एडवांटेज फॉर अस, तो इसका हमें लाभ प्राप्त होगा। मतलब हम स्वतंत्र रूप से अगर इंग्लिश वर्ड को अगर बोलचाल में अगर मान लो यूज करते हैं इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति के साथ, तो इससे हमें क्या होगा? इसका एडवांटेज मिलेगा, इसका हमें लाभ प्राप्त होगा। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यह पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के आविष्कार, नो कंट्री कैन डिपेंड अपॉन इट्स लोकल लैंग्वेज, इंटरनेट के आविष्कार से नो कंट्री, कोई भी देश, कैन डिपेंड, डिपेंड नहीं रह सकता, अपॉन इट्स लोकल लैंग्वेज, अपनी लोकल लैंग्वेज पर, मतलब इंटरनेट के आविष्कार हो जाने के कारण कोई भी कंट्री अब अपनी लोकल लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं रह सकता है। वी कैन कम्युनिकेट विथ अदर कंट्रीज, हम अदर कंट्रीज मतलब दूसरे देशों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं,
कम्युनिकेट का मतलब होता है वार्तालाप करना, है ना। तो वी कैन कम्युनिकेट विथ अदर कंट्रीज, हम दूसरे देशों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं ओनली वेन, केवल जब वी नो इंग्लिश, जब हम अंग्रेजी जानते हो। लेकिन हम दूसरे देशों के साथ कम्युनिकेट कर तो सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? यदि हमें अंग्रेजी आती है तो, यदि हम अंग्रेजी जानते हैं तो। इट इज ए मीडियम, यहां एक माध्यम है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने का, एंड स्टडी ऑफ साइंस, चाहे विज्ञान का अध्ययन करना हो, एंड टेक्नोलॉजी, या फिर वो टेक्नोलॉजी हो सकती है तकनीकी, मतलब क्या है, विज्ञान का अध्ययन करना हो या टेक्नोलॉजी का अध्ययन करना हो, इन दोनों का माध्यम क्या है? इंग्लिश है। मतलब साइंस की अगर मान लो आपको पढ़ाई करनी है तो वो सारी इंग्लिश में होती है, टेक्नोलॉजी मतलब कोई तकनीकी की पढ़ाई करनी है तो वो भी इंग्लिश में ही होती है। इन ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, कॉमर्स, हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज, चाहे व्यापार हो, कॉमर्स हो या हायर टेक्निकल या उच्च तकनीकी, एंड साइंटिफिक स्टडीज, चाहे वैज्ञानिक कोई अध्ययन हो। इट इज वाइडली यूज्ड, वाइडली यानी विस्तृत रूप से, यूज्ड मतलब उपयोग किया जाता है, इसका विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है एज अ कम्युनिकेशन टूल अराउंड द ग्लोब। यह एक कम्युनिकेशन टूल है, मतलब एक कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने का क्या है, ये एक अस्त्र है। अराउंड द ग्लोब, इस पृथ्वी पर या इस पृथ्वी पर, इस पूरी दुनिया में अगर मान लो हमें किसी से बातचीत करना है तो इंग्लिश एक ऐसा अस्त्र है या एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विश्व के किसी भी देश के व्यक्ति से हम बातचीत कर सकते हैं यदि हम इंग्लिश जानते हैं तो। विद द नॉलेज अ पर्सन कैन अर्न हिज लाइवलीहुड, इंग्लिश के नॉलेज से एक व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। आई होप यह रिपोर्ट राइटिंग आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी।